चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ और कद्दावर नेता सुभाष चावला ने विधानसभा स्पीकर और पंचकुला भाजपा से स्थानीय विधायक ज्ञानचंद गुप्ता पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पंचकुला मेयर चुनाव को किसान आंदोलन से जोड़ते हुए कहा कि एक तरफ मोदी की सरकार अग्रवाल समाज के उन लोगों को लुटेरा तक कह रही है जो आड़तियों और बिचौलियों के काम में लगे हुए हैं। चावला ने स्पष्ट किया कि हरियाणा में आड़तियों और बिचौलियों के काम में करीब 90% लोग अग्रवाल समाज से हैं। ऐसे में भाजपा एक तरफ तो आड़तियों को लुटेरा कह रही है, दूसरी तरफ समाज के आंखों में धूल झोंकते हुए पंचकुला मेयर और पार्षद के चुनाव में अग्रवाल समाज से वोट की भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। कांग्रेस नेता सुभाष चावला ने कहा कि भाजपा नेताओं का अड़ियल रवैया भी भाजपा को ले डूबेगा। चावला का यह भी दावा है कि मेयर चुनाव से पहले ही भाजपा उम्मीदवार कुलभूषण गोयल की हार निश्चित हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानचंद गुप्ता संवैधानिक पदों की गरिमा की जिस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं, इससे भी पंचकुला जनता में बेहद नाराजगी और गुस्से में है। यही कारण है कि जनता ने अभी से यह तय कर दिया है कि कांग्रेस से मेयर उम्मीदवार उपेंद्र कौर आहलूवालिया के अलावा 20 सीटों में से 16 सीटों पर कांग्रेसी पार्षद की जीत होकर रहेगी। इस पूरी रिपोर्ट को जरूर देखें कि किस प्रकार से पंचकुला मेयर चुनाव में कुछ गांवों ने भाजपा के लिए नो एंट्री का बोर्ड भी लगा दिया है। तो देखें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुभाष चावला किस तरह से हमलावर हुए। और जहाँ तक पंचकुला का ताल्लुक है, मुझे अभी 4 वार्ड में वहाँ जाने का मौका मिला है जी। और चारों वार्डों में मैं कह सकता हूँ कि जो पार्षद हैं उनकी स्थिति बहुत मजबूत है और मुझे आशा है कि वो चारों जीत रहे हैं कांग्रेस के जी। और जहाँ तक दूसरे वहाँ लोगों से बात करने का जो मुझे मौका मिला है, वहाँ एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला जो चल रहा है वो है मेयरशिप जी। क्योंकि हरियाणा में पहली बार हो रहा है कि मेयर के चुनाव सीधे हो रहे हैं, जनता चुनेगी। पहले पार्षद चुनते थे तो उन्होंने अमेंडमेंट कर दी थे, उसके लिए हर आदमी को 2 वोट डालनी है। एक वो अपने पार्षद के लिए डालेगा और एक वो मेयर के लिए डालेगा। बड़ा दिलचस्प और बहस का वहाँ मुद्दा है कि दोनों कैंडिडेट में लोग तुलना कर रहे हैं। जहाँ तक कांग्रेस की मेयर की जो प्रत्याशी हैं श्रीमती उपेंद्र वालिया जी, वो पहले भी मेयर रही हैं और लोग प्रशंसा कर रहे हैं उनकी कि जिस तरीके से और जिस कठिन परिस्थितियों में उन्होंने काम किया। क्योंकि जब से वहाँ भाजपा के एमएलए बने और सरकार बनी, उस वक़्त जानबूझकर वहाँ कुछ अधिकारी भेजने की कोशिश की, वहाँ कमिश्नर लगाने की कि जो उनके चलते हुए काम थे उनमें रोड़ा टकाएं ताकि वो बदनाम हो सकें। लेकिन वो इतनी सक्षम लोग मानते हैं कि उन्होंने बार बार उनको तंग करने के बावजूद भी, और उन्होंने एक तो अपनी पार्टी में एकता रखी, पार्टी में बिल्कुल किसी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा, ना मेयर पे ना पार्षदों पे, साफ़ सुथरा रखा काम। हल्कि विरोधी पक्ष में रहते हुए जो भाजपा के पार्षद थे उनके ऊपर आरोप लगे कि वो, क्योंकि अफसर जो थे वो भाजपा अपनी लगाती थी तो उनसे काम लेते थे। एक पार्षद को तो पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोपों में निकाल दिया था पार्टी से। अब हैरानी है कि उसी पार्षद की बहू को टिकट दे दिया गया दोबारा, जिसका लोग बहुत बड़ा विरोध कर रहे हैं कि जिसको खुद भाजपा ने ही भ्रष्टाचार के मामले में निकाल दिया था पार्टी से। मेयर कैंडिडेट जो कांग्रेस का है, आप कहते हैं कि बहुत मजबूत स्थिति में है, जबकि वहाँ पे जो ज्ञानचंद गुप्ता हैं जो स्पीकर हैं वो काफ़ी पावरफुल बताए जाते हैं। यहाँ तक तो उनको कहते हैं कि ये हरियाणा के नहीं बल्कि पंचकुला के ही स्पीकर हैं। वो संवैधानिक पद पर होते हुए प्रचार प्रसार में इस तरह से लगे हुए हैं कि शायद कांग्रेस को बहुत दिक्कत आ सकती है। इसको लेकर के आप कांग्रेसी क्या मानते हैं? देखिए, 2 बातें वहाँ लोग मान के चल रहे हैं। जो बुद्धिजीवी वर्ग है, पंचकुला और चंडीगढ़ का वोटर का एक ही तरह का वहाँ पैटर्न है। वहाँ बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत रिटायर्ड ऑफिसर रहते हैं, IAS हैं और सारे। सबका ये मानना है कि ज्ञानचंद गुप्ता जी ने स्पीकर होते हुए जो नॉमिनेशन पेपर जाके साथ भरवाए और इस तरह प्रचार जो कर रहे हैं वो पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। देश में कुछ संवैधानिक पद हैं, जैसे राष्ट्रपति जी हुए, उपराष्ट्रपति हुए, गवर्नर्स हुए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हुए और स्पीकर हुए। इनको 4 पदों को माना जाता है कि जब ये चुन जाते हैं, गद्दी पे बैठ जाते हैं, तो ये फिर किसी पार्टी के नहीं रहते। तो ज्ञानचंद गुप्ता जी ने तो धज्जियां उड़ा दी उस काम की कि जी बिल्कुल संवैधानिक पद की गरिमा को गिरा दिया, ये लोग मानते हैं। एक तरफ संवैधानिक पद की गरिमा को गिरा रहे हैं, दूसरी तरफ कभी भी कांग्रेस के लोगों ने ये नहीं कहा कि इनसे तुरंत इस्तीफा मांगना चाहिए। दूसरी बात कि वहाँ जो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं
वो क्या कर रहे हैं जब इस बात को अगर ध्यान में नहीं रख पाते हैं तो? देखिए, मुद्दा ये वहाँ उठ रहा है। लोग कुछ मुद्दे पार्टियाँ उठाती हैं, कुछ मुद्दा लोग अपने आप उठा रहे हैं। कई अखबारों ने इस पे एडिटोरियल तक लिखे। सर, ये किसान आंदोलन का मेयर चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा पंचकुला में? देखिए, किसान आंदोलन का तो पूरे भारतवर्ष में अब फ़र्क पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का लीडर दिल्ली का राष्ट्रीय स्तर का बात करता है तो कहता है जी हम तो बिल इस लाए थे कि इसके ज़रिए हम किसानों को बिचौलियों से, दलालों से और लुटेरों से छुटकारा देना चाहते हैं। उनका मतलब कि आड़तियों से हम किसानों को छुटकारा दिलाना चाहते हैं। और आड़ती सर लगभग जो हरियाणा में बता रहे हैं कि 95% आड़ती बनिया जाति से हैं। तो ऐसे में फिर क्या स्थिति बनेगी यहाँ पे? देखिए, वही तो लोग बात कर रहे हैं कि एक यहाँ पे आपने कुलभूषण गोयल को अग्रवाल समाज के नाम पे वोट मांग रहे हैं, और देश में जो आंदोलन में मुख्य तौर पर जो स्टेटें भाग ले रही हैं उनमें पंजाब और हरियाणा दोनों हैं जी। पंजाब में भी 90% से ज़्यादा जो आड़ती हैं वो अग्रवाल समाज से हैं। और एक तरफ तो आप उनको लुटेरा बोल रहे हैं, एक तरफ उनको आप दलाल बोल रहे हैं, आप उनको बिचौलिया बोल रहे हैं, और यहाँ जाके उनके अग्रवाल समाज के नाम पे वोट मांग रहे हैं। ये सवाल जब मैं कल प्रचार में गया तो कुछ अग्रवाल समाज के लोगों ने कहा मुझे, ये मैं महसूस किया कि कुछ अग्रवाल भाई वहाँ पे सिर्फ एक दूसरे का मुंह रखने के लिए कि जी हमारे ऊपर बात ना आए तो चुप हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भाजपा उम्मीद लगा के बैठी है कि हमें अग्रवाल समाज की एक मुश्त वोट मिलेगी, वो गलत है। वो वोट उनको नहीं जाने वाली। लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ दो मुंही बात कर रही है। वहाँ लुटेरा बोला जा रहा है, यहाँ अग्रवाल समाज की बात की जा रही है। तो ये तो बड़ी हैरानी है कि एक तरफ में उनको अग्रवाल समाज यानी बनिया समाज से उनको वोट भी मिले, दूसरी तरफ में उनको एक तरह से लुटेरा और क्या क्या बिचौलिया कह के उनको ठोके भी जा रहे हैं। तो दोनों ही परिस्थिति में इनको वोट चाहिए। देखिए, वो मुझे लगता है कि कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जहां अग्रवाल समाज के नाम पे बनी हुई है, और मैं तारीफ़ करना चाहूँगा इस बात पे। मैंने पंचकुला में भी महसूस किया कि अग्रवाल समाज की बहुत बड़ी देन है धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं में। बिल्कुल, उसमें से उसको कोई उससे मुकर नहीं सकता। लेकिन सवाल ये है कि लोग इस बात को मानते हैं कि वोट, राजनीति और धर्म दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये बुद्धिजीवी वर्ग जो है बनिया में, वो पुराना बात नहीं है। एक बुद्धिजीवी वर्ग बहुत उठा है बनिया समाज में। बहुत से लड़के उनके डॉक्टर, IAS, फौज तक में जा रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कुलभूषण गोयल जो वहाँ उनके कैंडिडेट हैं वो हम कांग्रेस की मेयर के कहीं आसपास भी नज़र आ रहे हैं। मुझे बहुत मजबूत स्थिति में है जो उपिंदर वाली है। सर, चंडीगढ़ कांग्रेस से पहली बार ऐसा देखा गया है कि पंचकुला चुनाव में ड्यूटियाँ लगाई गई हैं बहुत बड़े बड़े नेताओं के, जिसमें से आप भी एक हैं। तो आपको वहाँ पे क्या लगता है कि चंडीगढ़ कोई प्रभाव डाल पाएगा वहाँ पे? देखिए, पंचकुला और चंडीगढ़ दो बड़े छोटे भाई हैं, या ये कह लें कि बिल्कुल नज़दीकी पड़ोसी हैं। इसलिए कांग्रेस ने पहली बार ये क्यों महसूस किया, मैं आपको बता दूं। वहाँ एक जो मुख्य मुझे अंतर नज़र आया कि कांग्रेस शैलजा जी के नेतृत्व में, चंद्रमोहन जी के नेतृत्व में, हुड्डा जी के नेतृत्व में, सुरजेवाला जी के नेतृत्व में मिल के चुनाव लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ पे उनमें ज़बरदस्त फूट है। हमारा किसी वार्ड में कोई बागी उम्मीदवार नहीं नज़र आया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 3 लोग वार्डों में बागी उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं। उनकी फूट है, कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है। हर वार्ड में करीब उनके जाके देखेंगे। एक वार्ड में तो मैं गया, वहाँ पे 3 भारतीय जनता पार्टी के रेबल हैं और कांग्रेस का एक लड़ रहा है। और जो कांग्रेस में एक कहावत सी है कि जी कांग्रेस में बहुत गुटबाजी होती है। अगर एकता की मिसाल है इस वक्त, शैलजा जी, चंद्रमोहन जी ने तो आप खुद दिन बर दिन लगे हुए हैं, और हुड्डा जी के जितने साथी हैं, सुरजेवाला जी के और जितने भी लोग हैं, और जो चंडीगढ़ की भी जो लगाई गई है वो इसलिए ड्यूटी लगाई गई है कि हमने एक और एकता में और एकता दिखानी है जाके, कि चंडीगढ़ और हरियाणा अलग नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ड्यूटी लगी है हमारी, पवन बांसल जी इस वक्त ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं। उनके लिए पूरा भारतवर्ष वैसे तो एक है, उनको जहाँ भी कांग्रेस की मजबूती के लिए होगी वो वहाँ से ड्यूटियाँ लगाते हैं। इस बार उन्होंने खास इसमें रुचि दिखाई और शैलजा जी को नाम भेजे। और चंडीगढ़ वैसे तो हम सभी पहले भी जाते हैं, ये नहीं है कि जब कोई चुनाव हुआ, मोहाली में हुआ या जो आसपास के हमारे एरिया हैं। इस बार कुछ विशेष रणनीति दिख रही है। रणनीति सिर्फ एक है कि कांग्रेस अगर पंचकुला में जीतती है तो अगले साल चंडीगढ़ कांग्रेस पे भी हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। हम वहाँ उसको हराएंगे
जब चंडीगढ़ का चुनाव होगा तो पंचकूले वाले भी आगे हमारी मदद करेंगे। एक बात सर आपने कहा कि एक बात तो जनता के बीच में भी और लोगों और मतलब प्रबुद्ध लोगों के बीच में कि भाजपा के प्रति ये है कि कुछ नेता वहाँ पे अहंकारी दिखते हैं, घमंडी दिखते हैं, तो उसका भी एक जो है नुकसान जा रहा है और जनता में एक नेगेटिव उसका असर है। देखिए, जैसे मैंने पहले ज्ञानचंद गुप्ता जी के बारे में जिक्र किया, वहाँ सारा श्रेय लेने का कोशिश ज्ञानचंद गुप्ता जी कर रहे हैं कि मेरा ही कैंडिडेट है, मैं ही लड़ा रहा हूँ। और शायद ये उनको समझ नहीं आ रही कि इस वक्त अगर क्या हार तो चुके हैं गोयल जी, अगर वो हारे तो वो ज्ञानचंद गुप्ता जी की वजह से हारेंगे। जो उनका एक रवैया रहा है लोगों के प्रति पिछले एमएलए के तौर पर, आज स्पीकर के तौर पर, विकास की तो कोई हमें बात ही नहीं है। वहाँ तो आरोप लग रहे हैं, इनके नज़दीकी रिश्तेदारों पे आरोप लगे, कहीं रेडियो के पैसे कोई इकट्ठे कर रहा है इनके नाम पे, कोई ठेकेदार जो हैं भाजपा के उनको ठेके दिए गए, कुछ चौक तोड़ के बनाए, वो बहुत एक घपला निकला। और कई तरह के वहाँ पे पंचकूला में इनके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है ज्ञानचंद गुप्ता जी की वजह से। जो ये आप कह रहे हैं, इसके मैं उल्ट कह रहा हूँ कि अगर कोई हार होगी तो भाजपा के जो एक नेगेटिव राजनीति जो कि इन्होंने गुप्ता जी ने हमेशा, चाहे उपिंदर वालिया जी के कामों में रोड़ा अटकाने की हो, उनको लगातार 5 साल परेशान करते रहे। वो तो इतनी कुछ सक्षम लेडी हैं, पढ़ी लिखी हैं, एमएससी हैं और अच्छे घर से हैं, तो उन्होंने बहुत ढंग से टैकल किया। लोग मानते हैं कि फिर भी विकास हुआ और होता अगर ज्ञानचंद गुप्ता जी इसमें अड़चन ना डालते। तो आप लोगों ने सुना कि सुभाष चावला जी जो कांग्रेस के बहुत ही कद्दावर नेता हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चावला जी। शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।